नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आम आदमी पर बढ़ने वाला है महंगाई का बोझ। महंगा हो जाएगा दही, लस्सी, छाछ, पनीर, शहद खरीदना। जॉब ढूंढने वालों के लिए खुशखबरी, जुलाई से बढ़ने वाली है हायरिंग। 50% तक नई नौकरियों का दावा। रामपुर और आजमगढ़ में हार के बाद दिल्ली में कम हुई अखिलेश की ताकत। सियासी सफर में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंची सपा। अग्निपथ पर राजस्थान में हल्ला बोल, कांग्रेस का 200 विधानसभा क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन। बेनीवाल निकालेंगे युवा हुंकार रैली। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 2.19 लाख हेक्टेयर खराब जमीन को खेती लायक बनाएगी सरकार। किसानों की बढ़ेगी आमदनी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन मोड में बीजेपी। पीएम मोदी के तूफानी दौरों को लेकर पार्टी ने बनाई टीम। अब हीरो के बाद बढ़ेंगे बजाज टू व्हीलर्स के दाम। आपको अपनी फेवरेट बाइक के लिए देने होंगे 2000 रुपये ज़्यादा। G7 की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को टक्कर देगा $600 बिलियन का मेगा प्लान। सिंधे गुट के विधायकों को बड़ी राहत, अब 12 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। 16 विधायकों को अब तक अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। SBI ने जारी किया नया टोल फ्री नंबर 18001234। अब घर बैठे फोन से निपटा सकेंगे कई जरूरी कामकाज। केंद्र सरकार को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल करनी चाहिए, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। 3 राजनीतिक दलों ने चुनावी चंदे के नाम पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाकर की हेराफेरी, अब आए जांच के रडार में। सीएम जयराम ठाकुर ने नशा नहीं जिंदगी चुनो अभियान का किया शुभारंभ। ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। इंसान धीरे धीरे बौने हो जाएंगे, टेंशन दे रही है नई रिपोर्ट। कहा 3.5 फीट तक रह जाएगी लोगों की हाइट। अब पेंशन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं। उम्र 60 साल और आय 2 लाख है तो अकाउंट में पहुंच जाएंगे पैसे। हरियाणा सीएम का ऐलान। 17 सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मिशन मोड पर केजरीवाल सरकार। मनीष सिसोदिया ने 13.58 करोड़ रुपए की परियोजना को दी मंजूरी। राजस्थान, बीजेपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के दौर से बदलेंगे सियासी समीकरण। 40 सीटों पर आदिवासी तय करते हैं हार जीत। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कहा किसानों की जरूरत के हिसाब से समितियों में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सुरक्षा बलों को रखे तैयार। बागी विधायकों के घरों में तोड़फोड़ पर हाथ धरे बैठी रही मुंबई पुलिस। केंद्र से बोले राज्यपाल। G7 देशों ने रूस पर सख्त रुख अपनाने का किया फैसला। देश की तेल कमाई पर अंकुश लगाना मकसद। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 628 नए कोरोना केस। 3 मरीजों की वायरस से मौत। पॉजिटिविटी रेट 8.06%। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। कहा अपने मित्रों को दौलतवीर और युवाओं को बना रहे हैं अग्निवीर। पंजाब की भगवंत मान सरकार के पहले बजट में कोई नया टैक्स नहीं। 300 यूनिट फ्री बिजली व 36,000 मुलाजिम नियमित होंगे। किसान मंडी में कृषकों से अनाज नहीं खरीदने और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं मानने पर होगी FIR। सीएम ममता ने किया ऐलान। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन और अब संजय राउत। ईडी के घेरे में विपक्ष के कई बड़े नेता। हाईवे पर बिना फास्टैग के दौड़ेगी गाड़ियां। NH पर नजर नहीं आएंगे टोल। दूरी के हिसाब से कटेंगे रुपए। जल्द ही शुरू होगा ANPR सिस्टम। फैमिली पेंशन के लिए सरकार ने बनाया नया नियम। सरकारी कर्मचारियों के घर वाले को मिलेगा बड़ा लाभ। G7 के शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, सदियों तक झेली गुलामी, अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। वैज्ञानिक ने बनाई बैग में रखे जाने वाली चिप जो दिल का दौरा पड़ने से पहले कर देगी अलर्ट। फडणवीस के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। विधायकों को शॉर्ट नोटिस पर मुंबई आने के लिए तैयार रहने को कहा गया। कोल इंडिया बिजली क्षेत्र को अपने हिस्से की कोयला आपूर्ति के लिए पूरी तरह से तैयार, चेयरमैन। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीएम धामी ने लिया बड़ा एक्शन। कई स्थानों पर लगेंगे क्रैश बैरियर। गुटबाजी की शिकार कांग्रेस की जगह लेने को बेताब दिख रही आप। रणनीति बना रहे हैं राजनीतिक दल।
अग्निपथ योजना के खिलाफ उत्तराखंड में कांग्रेस का सत्याग्रह, स्कीम वापस लेने की मांग पर अड़े नेता और कार्यकर्ता। माफिया और अपराधियों के खिलाफ यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी, 100 दिनों में लक्ष्य से 1.5 गुना हुई वसूली। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने विकसित देशों से किया आग्रह, कहा भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में करें निवेश। हरियाणा में नई ईवी पॉलिसी मंजूर, ईवी बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर मिलेगी छूट। जनता ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिया दूरगामी संदेश, रामपुर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत पर बोले सीएम योगी। मां बहन बेटी की तरफ कोई गलत आंख उठी तो तबाह कर दूंगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान की 2 टूक। संजय राउत की बागी विधायकों को चेतावनी, कहा शिवसेना सड़क और कानूनी लड़ाई दोनों के लिए तैयार। पीएम किसान योजना के तहत देश के 11.5 करोड़ किसानों को मिले 2 लाख करोड़ रुपए, छोटे किसानों की आसान हुई जिंदगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, झारखंड में 18 साल बाद मिलेगी पुरानी पेंशन, 15 अगस्त तक शुरू करने का ऐलान। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन में बैंकिंग क्राइसिस, बंद होने जा रहे हैं 4000 बैंक, लाखों कस्टमर्स के अरबों रुपए दांव पर। 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक 201 यात्रियों की मौत, हार्ट अटैक के कारण गई सबसे ज्यादा जान। बूस्टर डोज के रूप में कोर्बेवैक्स को अनुमति देने पर विचार कर सकता है टीकाकरण सलाहकार समूह, आज होगी बैठक। पूर्वोत्तर के बाढ़ग्रस्त राज्यों में मुफ्त में राहत सामग्री पहुंचाएगा रेलवे, गैर सरकारी संगठन भी फ्री में भेज सकते हैं मदद। श्रीलंका में 2 सप्ताह तक डीजल पेट्रोल की बिक्री पर रोक, आर्थिक संकट और गहराया। मौसम अपडेट, तेज आंधी के साथ देश के इन हिस्सों में होगी भीषण बारिश, जारी हुआ अलर्ट, जानिए एमडी का ताजा अनुमान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आम आदमी पर बढ़ने वाला है महंगाई का बोझ, महंगा हो जाएगा दही, लस्सी, छाछ, पनीर, शहद खरीदना। जी हाँ, आम आदमी पर जल्द ही महंगाई का बोझ बढ़ सकता है। दही, लस्सी, छाछ, पनीर, शहद, मछली और मीट समेत कई चीजों की कीमतें बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन प्रोडक्ट्स पर मिलने वाली छूट को हटाने का फैसला हो सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में आज होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी काउंसिल 15 चीजों पर छूट को खत्म कर सकती है। इनमें लस्सी, छाछ, पापड़, ओट्स, बाजरा और कुछ सब्जियां शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले की वजह को समझाते हुए पैनल ने तर्क दिया है कि ऐसी छूटें ब्रांडेड टर्म की वजह से झगड़े और रेवेन्यू के नुकसान की वजह बन रही थी। पैनल ने इस बात पर ध्यान दिया कि कुछ राज्यों में ऐसी चीजों पर जीएसटी की पहले की व्यवस्था के मुकाबले रेवेन्यू में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह है कि जीएसटी के तहत छूट का दायरा घट गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने जारी किया नया टोल फ्री नंबर, अब घर बैठे फोन से निपटा सकेंगे कई कामकाज। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया टोल फ्री नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर की मदद से ग्राहक घर बैठे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के काम निपटा सकेंगे। बैंकिंग से जुड़े काम के लिए ग्राहकों को ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान रहे कि नए टोल फ्री नंबर का फायदा वही ग्राहक उठा सकेंगे जिनका मोबाइल नंबर एसबीआई में रजिस्टर्ड होगा। स्टेट बैंक ने एक ट्वीट में नए कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर की जानकारी दी है। ट्वीट में एसबीआई ने लिखा है कि अब बैंकिंग की सभी चिंताओं को गुड बाय कहें। एसबीआई के कॉन्टैक्ट सेंटर टोल फ्री नंबर 18001234 या 18002100 पर संपर्क करें। यह नंबर फोन बैंकिंग का है, जिस पर कॉल करके बैंक से जुड़े कई काम घर बैठे निपटाए जा सकते हैं, जैसे अकाउंट बैलेंस और पिछले 5 ट्रांजैक्शन की जानकारी, एटीएम कार्ड ब्लॉकिंग, डिस्पैच स्टेटस, चेक का डिस्पैच स्टेटस, टीडीएस डिटेल और ईमेल के द्वारा डिपॉजिट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आदि। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हीरो के बाद बढ़ेंगे बजाज 2 व्हीलर्स के दाम, आपको अपनी फेवरेट बाइक के लिए देने होंगे 2000 रुपए ज्यादा। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प के बाद अब बजाज ऑटो भी ग्राहकों को बड़ा झटका देने जा रही है। बजाज ऑटो जल्द ही अपने 2 पहिया वाहनों की कीमतों में 2000 रुपए तक का इजाफा करने जा रही है। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया जा रहा है। इससे पहले हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपने 2 पहिया वाहनों की कीमत को बढ़ाने का ऐलान किया था। कंपनी ने अलग अलग मॉडल्स पर यह कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया था। कंपनियां लगातार बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए अपने वाहनों की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर रही है। बजाज ने ऐलान किया है कि चिप शॉर्टेज और लागत बढ़ने के कारण वो अपने 2 पहिया वाहनों की कीमत को बढ़ाएगी। इससे पहले टीवीएस, हीरो, मारुति जैसी वाहन बनाने वाली कंपनियां भी दामों में इजाफा कर
चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईवे पर बिना फास्टैग के दौड़ेगी गाड़ियां, एनएच पर नजर नहीं आएंगे टोल, दूरी के हिसाब से कटेंगे रुपए, जल्द ही शुरू होगा ANPR सिस्टम। जी हां, हाईवे पर लंबी लंबी लाइनों में लगने की अब जरूरत नहीं होगी, न ही आपको यह चिंता करनी होगी कि 5 किलोमीटर के सफर में आपको पूरा टोल देना पड़ेगा। अब जल्द ही राजस्थान से निकलने वाले हाईवे हाईटेक होने वाले हैं, इन पर जल्द ही ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर सिस्टम लागू होने वाला है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। राजस्थान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहा है जहां एक भी टोल बूथ नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि व्हीलर्स के ओनर को उतने ही रुपए देने होंगे जितना वह हाईवे पर चला है। इसकी शुरुआत राजस्थान से गुजरने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तेज आंधी के साथ देश के इन हिस्सों में होगी भीषण बारिश, जारी हुआ अलर्ट, जानिए IMD का ताजा अनुमान। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की चेतावनी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR में लोग उमस वाली गर्मी से परेशान हैं। मानसून में आई देरी की वजह से दिल्ली NCR के तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया है कि बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने और गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही IMD ने कोंकण और गोवा के अलग अलग हिस्सों पर भी भारी बारिश की संभावना जताई है। जहां एक तरफ लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर असम में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से 5 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में इस साल बाढ़ और भूस्खलनों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। वहीं बिहार में छिटपुट स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और गरज के साथ हल्की बारिश का होने का अनुमान है। वहीं बिहार में छिटपुट स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और गरज के साथ हल्की बारिश का होने का अनुमान है। पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर अरब सागर, दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के तटों के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवा चलने की संभावना है। IMD ने मछुआरों के लिए चेतावनी भी जारी की है। इसके साथ ही गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल और गुजरात में भी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और नदी नालों के उफान पर आने की चेतावनी दी गई है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।